नशे की लत से हैं परेशान, जिंदगी नहीं है खुशहाल। बीमारियों ने कर दिया है जीना मुहाल। दाम्पत्य जीवन में बढ़ रहा है तनाव। कहीं ये शनि की दृष्टि के दुष्परिणाम तो नहीं? श्रद्धा से गाएगा महामंत्र ये शनि देव का। शनि की दृष्टियां कैसे बुनती हैं समस्याओं का जाल। जीवन सफल बनाएगा, हर संकट से मुक्ति पाएगा। शनि से ही जानिए इन समस्याओं का समाधान। प्रों से शनिश्चराय नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्म, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। आज धर्म की इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे शनि की दृष्टियों के बारे में। यूं तो सभी नवग्रहों के पास एक दृष्टि यानी कि 7वीं दृष्टि मौजूद होती है, लेकिन शनि के पास इसके अलावा भी 2 दृष्टियां होती हैं और जो सीधे हमारे जीवन को, कार्यक्षेत्र को और हमारे पारिवारिक संबंधों को प्रभावित करती हैं। तो जाहिर सी बात है आप भी जानना चाहेंगे कि वो दृष्टियां कौन कौन सी हैं और कैसे पड़ता है इनका प्रभाव हमारे जीवन पर। ये बताने के लिए हमारे साथ राजकुमार शास्त्री जी मौजूद हैं। शास्त्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले चलिए जान लेते हैं कि शनि की दृष्टि इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है। तो शास्त्री जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि शनि की दृष्टि इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, किस तरह से इसका प्रभाव हमारे जीवन पर होता है। देखिए, जिस प्रकार सभी लोग जानते हैं कि अतिक्रम्य तरान सर्वान निहंता पाप कर शनि बहुत ही पराक्रमी ग्रह होता है और सभी ग्रहों की जो दृष्टियां हैं ये प्रायः पश्यन्ति सप्तमम सर्वे शनि जीव कुजादयः विशेषतश्चतुर्दश त्रिकोण चतुरष्टमान। सप्तम दृष्टि जो होती है यह सभी ग्रह की पूर्ण दृष्टि, परंतु बृहस्पति, मंगल और शनि के पास में अन्य दृष्टियां भी हैं। समस्त ग्रहों में सबसे ज़्यादा ताकतवर अगर कोई दृष्टि होती है तो शनि की होती है, और शनि के पास में 7वीं दृष्टि के अलावा 3री और 10वीं ये दृष्टियां और भी होती है। इसलिए लिखा है कि एक पाद दृष्टि 10वें तृतीय, 10वें और तृतीय भाव को भी शनि देखता है। तो शनि की 3री दृष्टि प्रयास भावना का प्रतिनिधित्व करती है और 10म भाव कर्म का प्रतिनिधित्व करता है। अब देखिए, 10म भाव कर्म भाव को प्रतिनिधित्व करता है और शनि की दृष्टि अलग अलग ग्रहों पर पड़ करके अलग अलग दुष्परिणाम उस पर पैदा करती है, क्योंकि शनि की प्रायः चूंकि पापक ग्रह होने के कारण इसकी दृष्टियां हमेशा ही अनुकूल नहीं होती, प्रतिकूल ही होती है। तो अब ये बताइए कि शनि की जो दृष्टियां, जिसकी महत्वता आपने बताई, इनका अलग अलग ग्रहों पे क्या प्रभाव पड़ता है। अगर सूर्य पर दृष्टि हो तो व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन खराब होता है। इसके साथ ही पिता पुत्र में संबंध अच्छे नहीं होते। इसके और भी अलावा जीवन में संतुष्टि का सुख कभी प्राप्त नहीं होता। जीवन में कितने भी सुख मिल जाए लेकिन असंतुष्टि बनी रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि उस व्यक्ति को हमेशा ही सिर में चोट लगने का भय बना रहता है। ऐसी दशा में करना क्या चाहिए, यह समझने की आवश्यकता है कि अगर शनि की दृष्टि आपके सूर्य यानी पिता पर पड़ रही है तो सबसे पहले पिता का सम्मान करना बहुत आवश्यक होता है। साथ ही नियमित रूप से भगवान सूर्य को काले तिल मिला करके अर्घ देना चाहिए, क्योंकि काले तिल शनि का प्रतिनिधित्व करते हैं। तांबे के बर्तन में गुड़ और गेहूं भर करके किसी भी धर्म स्थान में दान करना चाहिए और किसी शुभ कार्य को आरंभ करने से पहले मुंह मीठा अवश्य करना चाहिए। किसी भी कार्य को आरंभ करें मुंह मीठा करके करें, आपकी उस कार्य में सफलता की प्राप्ति होती है और शनि की जो सूर्य पर दृष्टि है उसका जो परिणाम है वह भी नष्ट होता है। चलिए, ये तो बात हुई अलग अलग ग्रहों की, लेकिन अगर चंद्रमा पर दृष्टि हो शनि की तब क्या प्रभाव होता है। जी देखिए, चंद्रमा हमारे जीवन में मन का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा मनसो जात, ऐसा ऋग्वेद में लिखा है। अगर चंद्रमा पर हो तो तीव्र वैराग पैदा होता है और व्यक्ति सन्यासी होता है या मानसिक रोगी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है, चूंकि चंद्रमा माता का कारक है तो माता के फेफड़ों की समस्या होती है और हर यात्रा में जब भी वो यात्रा करता है उसमें रुकावटें आती हैं। ऐसी दशा में करना क्या चाहिए कि सोमवार का व्रत रखने
और नित्य शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अपने कुल देवी या देवता का नियमित रूप से पूजन करें और भैरव मंदिर में जाकर के अगर दूध का दान करें तो निश्चित रूप से शनि की चंद्रमा पर दृष्टि का दुष्परिणाम नष्ट हो जाता है। ये तो बात हुई चंद्रमा की, अगर बात करें मंगल की, उस पर अगर दृष्टि हो तब क्या होता है? मंगल चूंकि शनि का सबसे परम शत्रु ग्रह माना जाता है, तो ऐसी स्थिति में अगर मंगल पर शनि की दृष्टि हो तो प्रचंड दुर्घटना के योग बन जाते हैं। कभी कभी यह राजनीति में अत्यंत ऊंचाई तक भी ले जाता है और अचल संपत्ति की प्राप्ति में विवाद पैदा होते हैं। ऐसी दशा में मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन करना चाहिए। साथ ही बजरंग बाण का पाठ करना बेहद लाभकारी रहता है। बहते जल में रेवड़ी और बतासे प्रवाहित करें। साथ ही मीठी रोटी और मसूर की दाल किसी धार्मिक स्थान पर दान करें या उसका भंडारा करें। इससे निश्चित रूप से इस ग्रह की शनि की जो दृष्टि है उसका दुष्परिणाम मंगल पर नहीं होता और जो मंगल जात कारक गुण हैं, जो सुख है, वह जीव को प्राप्त होता है। और अगर बुध पर दृष्टि हो तब? अगर बुध पर शनि की दृष्टि हो तो चूंकि बुध समभाव रखता है, ना शनि से शत्रुता है ना ही इसकी मित्रता है, तो बुध पर दृष्टि हो तो व्यक्ति को धूर्त चालाक बना देता है। त्वचा संबंधित समस्याएं उसके जीवन में आती हैं और 32 वर्ष की आयु तक उसका भाग्योदय नहीं होता। उस व्यक्ति का भाग्योदय हमेशा 32 वर्ष की आयु के बाद ही होता है। इसमें करना क्या चाहिए ये समझ लें। भगवान श्री हरि नारायण की उपासना करनी चाहिए। तुलसी दल का सेवन करना इसमें बेहद लाभकारी होता है। आग में कौड़ियां जला करके बहते जल में उसकी राख प्रवाहित करें और दुर्गा नवमी का व्रत करना चाहिए। प्रत्येक महीने में दुर्गा नवमी आती है। इसका व्रत करने से बुध पर शनि की दृष्टि का दुष्परिणाम नहीं प्राप्त होता। चलिए अब बृहस्पति की बात कर लेते हैं। अगर शनि की दृष्टि बृहस्पति पर हो तब क्या? यद्यपि बृहस्पति अपने आप में बहुत पराक्रमी ग्रह होता है, किम कुर्वन्तु ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, लेकिन बृहस्पति पर अगर दृष्टि हो तो व्यक्ति पेट का रोगी होता है और इसके साथ परंतु ज्ञानी होता है। ज्ञान के साथ उसके जीवन में अहंकार की अधिकता रहती है। जातक के विवाह में निरंतर बाधाएं आती रहती हैं। अगर विवाह हो भी जाए तो जीवन साथी से तनाव के कारण अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी दशा में क्या करना चाहिए कि धर्म स्थानों की यात्रा करनी चाहिए। साथ ही गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना या भगवान श्री हरि नारायण के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बेहद लाभकारी होता है। बरगद का पौधा लगा करके उसका पूजन करना चाहिए। हल्दी के फूल और चने की दाल धर्म स्थान में दान करने से भी बृहस्पति मजबूत होता है और शनि की दृष्टि का प्रभाव कम हो जाता है। हम बात करें शनि की दृष्टियों की, अब बात करेंगे शनि की अगर शुक्र पर दृष्टि हो तब क्या होता है शास्त्री जी? शनि की अगर दृष्टि शुक्र पर हो तो यह समझिए कि चरित्र दोष तो उसके जीवन में 100% आता है। गलत कार्य की ओर जातक का झुकाव बढ़ता है और भूत प्रेत की बाधाओं के कारण परेशानी रहती। कभी कभी बिना कारण चरित्र पर लांछन लगने की शंका बनी रहती है। ऐसी दशा में देवी कवच का पाठ करना चाहिए और शुक्रवार को कन्याओं को भोजन कराना बेहद लाभकारी रहता है। अपने भोजन का एक हिस्सा गौ को खिलाना चाहिए और यह जीवन में याद रखें कि कभी विधवा स्त्री का धन नहीं लेना चाहिए। अगर वह कोई प्रॉपर्टी बेचे तो उससे प्रॉपर्टी आदि भी खरीदना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सहयोग करना चाहिए, विधवा स्त्री का सहयोग करना चाहिए। शुक्र की बात हो गई, अब राहु और केतु की बात कर लेते हैं कि अगर इन पर दृष्टि हो शनि की तब क्या होता है जीवन? अगर राहु पर शनि की दृष्टि है तो उस पर व्यक्ति नशे का शिकार हो जाता है। साथ साथ ही कभी कभी राजनीति में सफलता पा जाता है। जीवन साथी के दुर्घटना की हमेशा आशंका बनी रहती है। ऐसी स्थिति में क्या करें कि गणेश भगवान को दूर्वा अर्पित करें, पूजा में चंदन की सुगंध और चंदन की माला का प्रयोग करें। साथ ही गरीब कन्या के विवाह में मदद करें और बहते जल में कोयला और नारियल प्रवाहित करें। साथ ही अगर मूली का दान धर्म स्थान में करें तो शनि की दृष्टि का प्रभाव राहु पर नहीं पड़ता। और केतु की बात कर लेते हैं। केतु चूंकि हमारे ज्योतिष ग्रंथ में छाया ग्रह है, राहु भी छाया ग्रह है, लेकिन शनि की दृष्टि का प्रभाव केतु पर भी होता है। हमारे शरीर में हड्डियों का स्वामी केतु है, इसलिए हड्डियों की परेशानी, बढ़ते कर्ज से परेशानी और संतान के दुर्व्यवहार के कारण मानसिक तनाव घर पर परिवार पर पड़ता है। इसके लिए क्या करना है कि शत्रुओं पर विजय प्राप्त भी केतु के कारण होता है। इस बात को भी ध्यान से समझे। सप्तधान्य की रोटी बना करके कुत्तों को खिलाएं। हरिवंश पुराण या श्रीमद् भागवत का पाठ करना या श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करना यह भी बेहद लाभकारी है। संभव हो सके तो गौ दान, सवत्सा गौ का दान अर्थात
गाय और बछिया उसके साथ बछड़ी का दान जो है करने से केतु पर शनि की दृष्टि का प्रभाव नहीं होता। जी। शनि अनुकूल फल देने लग जाता है, उसका प्रतिकूल फल समाप्त हो जाता है। शनि की दृष्टियों के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन अगर इसका प्रभाव आपके जीवन पर नकारात्मक रूप से पड़ रहा है तब किस तरह के उपाय करने चाहिए, ये बताइए शास्त्री जी। देखिए, शनि की दृष्टि हमेशा प्रायः अशुभ फल प्रदान करती है। जिस पर भी शनि की दृष्टि जिस भाव पर हो उस पर ऐसी किसी मूर्ति का दर्शन ना करें शनि की जिसके नेत्र हों। और सबसे बड़ी बात है, हर शनिवार के दिन लाल वस्त्र धारण करके हनुमान जी के समक्ष खड़े होकर के हनुमान चालीसा के जितनी आपकी उम्र है उतना पाठ कम से कम करें। रोज सायंकाल पश्चिम दिशा की ओर मुख करके दीपक जलाकर शनिदेव के मंत्र का जाप करें और घर के छोटी और सहायकों के साथ में अच्छा व्यवहार रखें। माता के चरण छू करके उसका आशीर्वाद लेने से शनि देवता का आशीर्वाद मिलता है, प्रसन्न होते हैं, उसकी शनि का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाता है और वह अनुकूल फल प्रदान करने लगता है। और चलते चलते वो मंत्र बता दीजिए जिसके चलते ये प्रभाव दूर हो सकता है। शनि का एक बड़ा ही सरल मंत्र है, कोणस्थः पिंगलो बभ्रो कृष्णो रौद्रांतको यमः शौरी शनैश्चरो मंदः पिप्पलादेन संस्तुतः। यह भगवान शनि के नामों का उच्चारण है इस मंत्र में। इसका उच्चारण करने से शनि के समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं।